हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसी को पहले कराते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, एक पिंड समान त्वरण से गति करता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग यानी u 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, और 5 सेकेंड में वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में वेग कितना हो जाता है, यानी अंतिम वेग कितना हो जाता है, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि औसत वेग क्या होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से हम लोग हल शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या पूछा है इसमें, आइए, तो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पता है, u पता है, v पता है, t त्वरण निकाल लेते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपान t। ठीक, तो e बराबर v का मान क्या है 40 माइनस u का मान 10 बटा के t 5 सेकेंड, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा के 5, यानी कि कितना हो गया, 5 छक्का 30, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक मान कितना आ गया, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कि क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग। ये पता हो गया कि त्वरण कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो औसत वेग निकाल लेते हैं। तो औसत वेग देखिए कैसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग, यह एक ग्राफ हो गया, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो वेग है इस तरह से क्या कर रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो वेग है वो लिख लेंगे, प्लस अंतिम वेग जो है क्या है, इस पॉइंट पे कितना अंतिम वेग होगा वो लिख लेंगे, अंतिम वेग हम लिख लेंगे, और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो इस फार्मूला से निकाल लें हम, तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है 10 प्लस अंतिम वेग क्या है 40 बटा के 2, क्या हो जाएगा 40 10 50 बटा के 2, 25 बचा, 25 क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ है, तो ये 25 है, ये हम लोग का 25 आंसर हो गया, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आइए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ से
क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ग्राफ GRAPH ये हो गया ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग पहला ग्राफ पढ़ते हैं। टाइम एंड ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस और क्या है, टाइम है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ, वह जो है कि 20 सेकेंड में 100 मीटर चलता है, और फिर अगले 20 सेकेंड में 100 मीटर चलता है, ठीक है। और अगले 20 सेकेंड में 100 मीटर चलता है, ठीक। और दूसरा व्यक्ति है, वह जो है 200 मीटर जो है, वह 200 मीटर 20 सेकेंड में चलता है, और अगले 20 सेकेंड में 200 मीटर चलता है, और अगले 20 सेकेंड में वह 200 मीटर चलता है, ठीक है। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसके गति को कौन सा गति बोलेंगे, एक समान गति बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें चाल क्या आ जाएगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी क्या है, 100 मीटर है, 100 मीटर बटा के समय क्या है 20 सेकेंड। तो इससे भाग देना कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला वाला व्यक्ति का चाल क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जाता है, तो 5 मीटर जाता है। इसका देख लेते हैं, इसका चाल आ जाता है हम लोग का क्या है, 200 मीटर है, 200 मीटर बटा के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इससे हम इसको कट कर दें, 1 0 से 0 उड़ गया, क्या बचा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी कि इसका जो चाल है क्या है, अधिक है, और इसका चाल क्या है, ये कम है। यानी दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, और ये जो पहला वाला व्यक्ति है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो इसका क्या है, चाल अधिक है, ठीक। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 20 सेकेंड, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 60 हो गया, ठीक। और यहाँ ये 100 मीटर हो गया, और ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर, ये 500 मीटर। आइए देखिए हम लोग देखते हैं ग्राफ से। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है भाई। यह मान लेते हैं 20 सेकेंड हो गया, यह 40 सेकेंड, यह 60 सेकेंड, ठीक। यह दूरी हो गया 100 मीटर, यह हो गया 200 मीटर, यह 300 मीटर, यह 400 मीटर, यह 500 मीटर,
और ये हो गया ये 600 मीटर, और ये 700 मीटर, और ये 800 मीटर हो गया। ठीक है, तो यह जो है पहला वाला, यह 20 सेकेंड में कितना दूरी चलता है? 100 मीटर। 20 सेकेंड में यह 100 मीटर चलता है। ठीक, और अगले 20 सेकेंड में 100 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना हो गया? 40 सेकेंड में 200 मीटर चलता है। ठीक है, 40 सेकेंड में 200, 200 कहाँ? यहाँ है, ये इसके सामने ऐसे। ठीक, 200 मीटर। और अगले 20 सेकेंड में फिर 100 मीटर चलता है, यानी कि 60 सेकेंड में यह 300 मीटर चलता है। 60 सेकेंड में यह दोस्तों भाई यह जो है यह 300 सेकेंड चलता है, 300 मीटर चलता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे खींच सकते हैं? इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो वो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक, और ये देखिए, ये 20 सेकेंड में 200 मीटर चलता है, तो 20 सेकेंड यहाँ है, 200 मीटर ये यहाँ है, यहाँ। और अगले 20 सेकेंड में फिर 200 मीटर, यानी कि 40 सेकेंड में यह 400 मीटर चलता है। 40 सेकेंड में यह 400 मीटर, 400 मीटर कहाँ? यहाँ है, तो इसका सुझानी ले लीजिए, ये हो गया। हाँ, ये हो गया। अगले 20 सेकेंड में 200 मीटर, यानी कि 60 सेकेंड में 20 और 200, 400, 600 मीटर। 60 सेकेंड में 600 मीटर भागता है। 600 ये यहाँ हो गया, इसको कहीं हम ए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? तो इसका ग्राफ इस तरह बना। ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसमें आप बताइए कि किसका स्लोप ज़्यादा है? स्लोप देखिए, स्लोप मान लीजिए ए है और ए है। ठीक, स्लोप यानी कि आप इस पर जब बैठेंगे तो गिरेंगे। जैसे मान लीजिए लकड़ी ऐसे रखी गई है, तो लकड़ी पर आराम से बैठ जाइए। ठीक, तो नहीं गिरेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन इस लकड़ी पर बैठेंगे इस तरह से जो है, तो सड़क के नीचे आ जाएंगे। तो इसका स्लोप क्या है? 0 है। इसलिए कोई व्यक्ति यानी इसका जो ढाल है वो क्या है? 0 है। इसलिए कोई व्यक्ति उस पर से नहीं गिरता है। ठीक, और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? इसका ढाल क्या है? इससे क्या है? ये अधिक है। तो जिसका स्लोप अधिक होता है उस पर से कोई व्यक्ति क्या करता है? गिर जाता है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है? अधिक है। ठीक, तो देखिए यहाँ इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है? अधिक है। ठीक, तो इसमें एक और चीज़ वह क्या देता है, तो नोट करके लिख लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और जो टाइम है, ठीक है, टाइम का जो ग्राफ है, ग्राफ है, उस ग्राफ का जो ढाल है यानी कि जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है वह क्या देता है, तो कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल जाएगा? दूरी बटा का समय बराबर चाल। तो ये स्लोप क्या देता है? तो ये चाल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ये। ठीक है, दूसरा केस हम लोग देखते हैं। यह टाइम हो गया, यह डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक अंकित नाम का कोई व्यक्ति है,
लड़का है और एक जो है कि भंटू नाम का लड़का है, ठीक है, और एक चेतन नाम का लड़का है, चेतन नाम का लड़का है, ठीक। ये तीनों जो है कि गति कर रहे हैं, ठीक। और ये दोनों जो है कि बता दिए कि हम 40 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहे थे, ठीक। लेकिन ये जो है ये चटोर है, ये चुटवा जो है कि किसी को बताया नहीं, यह किसी को बताया नहीं कि हम कितना मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहे हैं। बस इसने ये बताया कि मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना स्पीड से चल रहा था, ठीक है। और आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि मैं चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो इसने एक ग्राफ बना दिया इस तरह से, ठीक। तो आप बताइए कि ये क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। देखिए तो हम बताते हैं, जब ऐसा सिचुएशन बन जाए ना, ठीक, तो इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यानी ढाल, इसका ढाल क्या हो जाएगा, 0 है। यानी कि इस पर कोई व्यक्ति जब बैठेगा तो वो तो गिरेगा है नहीं, गिरेगा है नहीं, तो स्लोप उसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस अवस्था को, जिस ग्राफ का ढाल 0 हो जाए, वह ग्राफ जो है विरामावस्था में कहा जाता है। यानी कि वो विराम की अवस्था में है, वो आराम की अवस्था में, ठीक है। तो ये किस अवस्था में है, विरामावस्था में यह है, ठीक। यानी कि वो जो व्यक्ति वो गति नहीं कर रहा, तो वो क्या था, एक जगह बैठा था, ठीक है। ये जो है ये वह विरामावस्था में था, वो रेस्ट में था, क्या था, वह रेस्ट में था। तो जब ऐसा ग्राफ बन जाए, यानी कि देखिए इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम वो क्या कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो दूरी है वो क्या है, नहीं बढ़ रहा है। जैसे टाइम मान लीजिए यहाँ से कुछ सेकेंड आया, ठीक, तो इस सेकेंड पर दूरी तो यही है, फिर यहाँ से मान लो कुछ सेकेंड आगे बढ़े तो इस सेकेंड पर दूरी तो इसी जगह रुका है ना, दूरी तो बढ़ नहीं रहा है। इस सेकेंड पर दूरी तो इसी जगह है, इस पर भी दूरी उसी जगह ही है। तो व्यक्ति क्या है, स्थिर है, विरामावस्था में, रेस्ट में है। वो व्यक्ति क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है, ठीक है। एक पिंड है, ये देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद सॉल्व करता हूँ। दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। पिंड ए के दूरी समय ग्राफ की ढाल पिंड बी के दूरी समय ग्राफ की ढाल से अधिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछा है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 10/3/2026 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। देखिए एक पिंड ए हो गया, वो एक समान गति से क्या है, गतिमान है। एक पिंड बी हो गया, वो भी एक समान गति से क्या है, गतिमान है। यानी कि उसका गति न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, सेम है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि पिंड ए की दूरी समय ग्राफ की ढाल, पिंड ए के दूरी समय ग्राफ की ढाल, देखिए बोला है पिंड ए के दूरी समय ग्राफ की ढाल। ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग, दूरी समय और दूरी का। ए का जो दूरी समय ग्राफ की जो ढाल है वो पिंड बी के दूरी समय ग्राफ की ढाल से अधिक है, ठीक है। तो हम बी का पहले खींच लेते हैं। बी मान लीजिए इस तरह है, बी का ढाल हो गया, ठीक। तो ए का जो ढाल है वो बी के ढाल से क्या अधिक है। जब अधिक है तो इसको हम इस तरह खींच देंगे, इस तरह से, ठीक। ये ए का है, ठीक है, ये ए का ढाल है, ए का ढाल है, ठीक। तो इस पर कोई व्यक्ति बैठेगा
ठीक है, तो जल्दी नहीं गिरेगा, कुछ टाइम लेगा। लेकिन इस पे जो व्यक्ति बैठेगा वो धाए से सड़क के नीचे आ जाएगा, चू जाएगा आम की तरह। ठीक है, ठीक ये होता है। और बताइए, हाँ तो क्या बोला है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति इस ढाल पर बैठेगा तो वो जल्दी से क्या करेगा, सड़क के नीचे चला आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई इस पर बैठेगा तो आराम से आएगा, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, आराम से है। तो इससे इसकी स्पीड क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसमें बोला है पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से अधिक है। सही बात है, ए की जो चाल है पिंड बी की चाल से क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। ठीक, आगे अब बी वाला पढ़ देता हूँ। पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से कम है, गलत, अधिक है। पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल के बराबर, कभी बराबर नहीं है। पिंड ए का त्वरण पिंड बी के त्वरण से अधिक है, नहीं, गलत बात है। ठीक है, बस पहला हम लोग का सही है, पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से अधिक है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो आपका दिया है दूरी समय ग्राफ। देखो दूरी समय ग्राफ जब दे दे, ठीक, तो आप लोग एक बात पकड़िएगा, ढाल, बस ढाल, और बाकी जितना भी वर्ड है उसको कैंसिल करिए। दूरी समय ग्राफ की ढाल पिंड को त्वरण प्रदान करती, त्वरण आ गया, मारो गोली उठाओ। ग्राफ की ढाल जितनी कम होगी पिंड उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा। ढाल जितना कम होगा, ठीक, पिंड उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए इसका ढाल क्या है, कम है, तो पिंड बहुत धीमी गति से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इसका ढाल अधिक है तो पिंड क्या करेगा, बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है ना। देखिए पहला क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट, ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड की चाल प्रदान करता है। क्षेत्रफल इसमें बता ही नहीं था, क्षेत्रफल एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, मारो बोली इसको, ये गलत। यानी कौन कौन गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत है। यानी ए है, ए पर है फर्स्ट एंड थर्ड, क्या है, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, देखिए एक तीसरा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन और समय ग्राफ। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ दिया है। देखिए इसमें क्या होता है, विस्थापन में हम जब समय से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वेग बन जाएगा। ठीक है, जब वेग में ग्राफ इस तरह बनेगा तो यानी क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो वेग है वह जो है कि एक समान रूप से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी इसका जो वेग यानी जो वेलोसिटी है वह एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, वेग जो है कि
जितना स्पीड से इधर बढ़ रहा है उतना स्पीड से इधर, उतना स्पीड से इधर, ठीक, एक समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही वेग इस तरह से हो जाता तो देखिए यहाँ इसका स्पीड कुछ कम है, यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ कुछ कम हो गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी स्पीड उसका वेग वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, असमान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं असमान रूप से वेग बढ़ रहा है। ठीक। और देखिए अगर मान लीजिए यही वेग इस तरह से है, ये इस तरह से, तो यहाँ क्या बताएंगे, तो यहाँ जो है कि यहाँ देखिए यहाँ से गया है इधर, यहाँ कुछ स्पीड तेज है, यहाँ कुछ कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको क्या कहेंगे, देखिए जब थुथुर ऊपर रहेगा तो वेग बढ़ेगा, ठीक। जब थुथुर नीचे रहेगा तो वेग घटेगा। देखिए इसका थुथुर ऊपर है तो वेग बढ़ेगा, इसका थुथुर क्या है, ये नीचे है तो वेग घटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम, तो ये क्या लिखेंगे इसमें, वही हो गया घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। यानी कि जो वेग है वो असमान, वेग जो है वो असमान रूप से घट रहा है, ठीक है। थुथुर नीचे है तो वेग घटेगा, थुथुर ऊपर है तो वेग बढ़ेगा, ठीक है। लाइए और देखिए इसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वह क्या देता है। तो इसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, वेग, वेलोसिटी देता है, ठीक है। ए आंसर, यानी कि इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, तो वेग देता है, वेलोसिटी देता है। चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, ठीक है। देख हम लोग पढ़ेंगे चाल समय ग्राफ, ठीक है। आइए डायग्राम देखिए, इससे एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, ठीक है, कार है, ठीक। इस कार से हम 20 मीटर प्रति सेकेंड से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ देखिए इस तरह बनेगा। ये क्या हो गया मेरा भाई, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड, ठीक है, यानी चाल। तो 20 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है तो इस तरह से हो गया हमारी गति, चाल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो इसका जो ढाल है, ढाल इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ढाल 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि इस पर से कोई व्यक्ति क्या करेगा, गिरेगा नहीं, तो ढाल 0 हो गया। एकदम सीधी रेखा में है तो कोई भी वस्तु यदि सीधी रेखा में है तो उसका ढाल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जो ढाल होता है, ढाल स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वो हमको क्या देगा, तो हमको एक्सेलरेशन देगा ना भाई। अरे भाई एक्सेलरेशन ही देगा ना, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और देखिए इसका हम अगर एरिया निकाल लेते हैं इस तरह से, एरिया, ठीक, तो वो एरिया क्या देगा, इससे एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई ले लेते, ये चौड़ाई ले लेते हैं, तो ये कितना है, यह 20 मीटर, ये स्पीड है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, गुणे
ये क्या है, इसको मान लेते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या हो गया 20 मीटर। यानी कि एरिया हमको क्या देता है, दूरी देता है। एरिया जो है हमें क्या देता है, तो यह एरिया जो है कि हमें डिस्टेंस देता है, ठीक है। ढाल हमको इसमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, त्वरण देगा, और एरिया हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा, दूरी देगा, ठीक है। एक और, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कोई कार है, हम कार लेकर के निकल रहे हैं, तो उसका स्पीड जो है, उसका स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। तो इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, इस तरह से। ये क्या हो गया भाई, टाइम हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी हो गया। लंबा है, चलिए v से हो गया, ठीक है। ठीक, अब बताइए इसका जो स्लोप है, हाँ, ये 40 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा हूँ मैं, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये 40 मीटर प्रति ये सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए, यह जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड है, क्या एकदम कांस्टेंट है, स्थिर है। यानी स्पीड, इसका जो वेलोसिटी वो क्या है, स्थिर है। न तो वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, न तो घट रहा है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो न तो बढ़े न तो घटे, ठीक। तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है बाबू, इसका क्या है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका देखिए स्लोप क्या है, स्लोप इसका क्या है, स्लोप इसका 0 है। स्लोप इसका क्या है, तो इसका स्लोप भी 0 है, ठीक है। यह स्लोप हमें क्या देता है, तो यह स्लोप हमें जो है कि एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।